दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और आज मैं आपको ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जो अजमेर से जुड़ी है। ये कहानी सुन के आप भावुक होंगे, सोच में पड़ेंगे और शायद विश्वास भी नहीं कर पाएंगी कि एक माँ अपने ही बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। एक मासूम की हंसी, एक माँ का दर्द और एक समाज की चुप्पी। कहाँ से शुरू हुआ यह खेल, कौन है मास्टरमाइंड और क्या सच को ढूंढ पाएंगे वो जो इसके पीछे हैं। ये कहानी है प्यार, धोखे और हत्या की, जहाँ हर निशान, हर सच्चाई और हर झूठ की अपनी एक कहानी है। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आप देखेंगे वो क्राइम की दुनिया जहां सच्चाई उतनी ही खौफनाक है जितने की रहस्य। दोस्तों 16 सितंबर 2025 की रात थी। करीब 10:30 बजे अजमेर की सड़कों पर एक 28 साल की औरत अपने 3 साल की बेटी के साथ टहल रही थी। बच्ची का नाम काव्या था, जो घर में आरू के नाम से बुलाई जाती थी। माँ बेटी हाथ में हाथ लिए चलते, कभी बच्ची को गोद में लेती तो कभी पीठ पर बिठाती। जैसे आमतौर पर माँ बच्चे घूमते रहते हैं, रास्ते में कुछ दिखा तो माँ बच्ची को खिलाती, दुलारती। सब कुछ बिल्कुल आम था, बिल्कुल रोज़मर्रा की तरह ही था। वो दोनों आखिरकार अना सागर झील के किनारे पहुँचते हैं। माँ थक चुकी थी। माँ ने गोद में बैठा कर लोरी गाई और कुछ देर में बच्ची सो गई। कुछ देर के लिए माँ ने चारों तरफ देख लिया, इत्मीनान हुआ कि कोई नज़र नहीं रख रहा है। फिर अचानक उसने अपनी बेटी को उठाया और झील में फेंक दिया। बच्ची पानी में डूबी। वहाँ कुछ बुलबुले उठते रहे। कुछ देर तक माँ वहीं खड़ी रही। जब उसे लगा कि बुलबुले रुक गए हैं तो वहाँ से उठकर चली जाती है, और बाद में उसने नाटक रची कि उसकी बच्ची लापता हो गई है। यही वह कड़वा सच था जो कल तक किसी ने सोचा भी न था। दोस्तों अगले दिन सवेरे 17 सितंबर 2025 की घटना की खबर पुलिस तक पहुंच जाती है। कृष्णगंज थाना के प्रभावी अरविंद चरण ने बनारस में बैठे राजू कनौजिया को फ़ोन किया और बताया कि अजमेर के अना सागर झील के पास एक बच्ची की लाश मिली हुई है। पहचान काव्या उर्फ आरू के रूप में हुई है। सुनते ही राजू का होश उड़ जाता है। वो बनारस से सबसे तेज़ी में अजमेर की ओर चला। 1000 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र उसने जल्दी में पूरा कर लिया। बस से, ट्रेन से, जैसे तैसे पहुंचकर जब उसने जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल के मोर्चरी में अपनी बिटिया का शव देखा तो वो कराह उठा। रोता बिलखता हुआ बस यही पूछ रहा था, क्यों और किसने किया ये आरू के साथ। लेकिन कहानी इसके लिए अचानक शुरू हुई थी। पीछे की कहानी में कुछ और पन्ने थे। प्यार, धोखा, झगड़े और फिर दूर जाने का फैसला। राजू और उसकी पत्नी अंजलि, जो कुछ लोगों के लिए प्रिया के नाम से भी जानी जाती थी, उसकी मुलाकात बस में हुई थी। पक्की दोस्ती, फिर प्यार, फिर शादी। सब कुछ साल 2022 में। 1 साल बाद उनकी बेटी पैदा हुई। पर धीरे धीरे रिश्तों में दरारें आने लगी। राजू को शक हुआ कि अंजलि के रिश्ते किसी और के साथ भी हैं, और उसकी जांच में पता चला कि वही मकान मालिक का बेटा है। अखिलेश नाम था उसका, अंजलि के करीब है। दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। झगड़े होते रहे। राजू ने कई बार थाने जाकर शिकायत भी की। सब ने समझाने की कोशिश की, पर मामला सुलझा नहीं। फरवरी 2025 में अंजलि अचानक इलाहाबाद से गायब हो गई। राजू ने जब गुमशुदगी दर्ज कराई, पुलिस ने जब संपर्क किया तो अंजलि ने कहा कि वह अब तभी रहेगी। वह राजस्थान अजमेर चली आई। दाता नगर में कमरा लिया। होटल में रिसेप्शन की नौकरी करने लगती है, और यहाँ उसकी अखिलेश से फिर संपर्क हो गया। वो लिव इन में रहने लगी। राजू बार बार कहता रहा, मेरी बेटी मुझे दे दो, पर अंजलि साफ मना कर देती थी कि वो आरू को नहीं छोड़ सकती। फिर वो रात आई 16 सितंबर की, और सीसीटीवी फुटेज ने दिखाया कि रात 10:39 से लेकर 1:27 तक अंजलि अपनी बेटी के साथ सड़कों पर घूमती दिखाई दे रही थी। कभी गोद में बैठाती तो कभी पीठ पर, कभी खिलाती। फिर 1:27 से 1:37 के बीच का लगभग 10 मिनट का वक्त ऐसा आया जब कैमरे में वही नहीं दिखाई दी, और बाद में उसने जो बयान किया उसने सारी हिम्मत तोड़ दी। उसने माना उसने झील के किनारे जाकर सो रही अपनी बेटी को झील में फेंक दिया, और तब तक वही रुकी रही जब तक उसने ना पा कर लिया। फिर वह वापस आकर अपने प्रेमी अखिलेश से कहती है कि वह आरू को नहीं ढूंढ पा रही, और दोनों मिलकर ढूंढने का नाटक करते हैं। पुलिस की पूछताछ में जब उसने हर बात खंगाली गई तो बयान विरोधाभासी मिले। अभय सेंटर के सीसीटीवी व अन्य सबूतों ने
पूरा नेटवर्क पुलिस के सामने रखा और अंजलि ने अंततः अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने कहा कि वह महीनों तक दर्द झेल रही थी और बार बार अखिलेश द्वारा उसे ताने दिए जाते थे कि बच्ची किसी और की है। इसी तनाव, इसी दर्द के चलते उसने भयावह कदम उठाया। पुलिस ने कहा कि मामला अभी जांच के दायरे में है। अंजलि की भूमिका साफ है, पर अखिलेश गुप्ता के रोल की भी तहकीकात चल रही है। राजू ने बाद में कहा कि अंजलि ने फ़ोन करके कहा कि मैं जेल जा रही हूँ, तुम मुझे छुड़ाओ, पर राजू का दर्द यह बोलने नहीं देता था कि वो उसे माफ़ करे। उसने कहा कि उसने अपनी बेटी मारी है। उसने पूछा क्यों, और अंजलि बार बार माफ़ी मांगती रही, रोती रही, कहती रही कि गलती हो गई मुझसे, पर राजू के लिए कोई जवाब नहीं था। उसका दिल भर नहीं सकता था। जब यह खबर बाहर आई तो समाज में सदमे की लहर दौड़ गई। एक माँ अपने ही बच्चे को कैसे मार सकती है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि पहली छानबीन में मां का कड़ा रूप सामने आया है, पर साथ ही अखिलेश गुप्ता की भी जांच जारी है। यह देखा जा रहा है कि उसकी भूमिका कितनी है और उसे भी कानून के मुताबिक दंड मिलेगा अगर दोषी पाया गया। राजू अपनी बेटी की लाश गोद में लेकर रोया और उस रोने की आवाज़ पूरे अस्पताल में गूंजी। पत्रकारों ने कवरेज की। लोग आश्चर्य और अफसोस में थे। किसी को यकीन नहीं हुआ कि एक नन्ही सी जान इस तरह छीन ली जाती है। रात गहराती जा रही थी। खिड़की के बाहर अंधेरा पूरी तरह से छा चुका था, लेकिन कमरे के अंदर हल्की सी रोशनी अब भी चल रही थी। दोनों कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहे। उस खामोशी में भी बहुत कुछ कहा जा रहा था। तुम्हें पता है, उसने धीमे स्वर में कहा, आज इतने सालों बाद मैं पहली बार खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हूँ। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान। उसने झुककर उसके हाथों को अपने हाथों में ले लिया। अब कभी अकेला महसूस नहीं करना पड़ेगा तुम्हें, उसने भरोसे के साथ कहा। दोनों के बीच एक अजीब सी नज़दीकी बन चुकी थी। बातें छोटी छोटी थी, लेकिन दिल के बहुत गहरे हिस्से को छू। थोड़ी देर बाद उसने खिड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, चलो बाहर चलते हैं, हवा थोड़ी ठंडी हो रही है। दोनों छत पर चले गए। ऊपर आसमान में चांद साफ दिख रहा था। सितारे जैसे गवाह बनकर टिमटिमा रहे थे। छत की उस ठंडी हवा में खड़े होकर वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था और उस सन्नाटे में सिर्फ दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। कहानी अब उस मोड़ पर थी दोस्तों, जहाँ सिर्फ विश्वास और एहसास बचा हुआ था। छत पर खड़े दोनों की खामोशी धीरे धीरे शब्दों में बदलने लगी है। हवा ठंडी थी, लेकिन उनके बीच का माहौल गर्माहट से भरा हुआ था। वो अचानक मुस्कुराई और बोली, तुम्हें लगता है ये सब यूं ही होना था? उसने हल्के से उसकी ओर देखा और जवाब दिया, कभी कभी ज़िंदगी खुद रास्ता बना देती है, हमें बस उस पर चलना होता है। उसकी आंखों में झांकते हुए उसने पहली बार महसूस किया कि अब डर और अकेलेपन की जगह उम्मीद और अपनापन ले चुका है। चांदनी उसकी सूरत पर पड़ रही थी और वो पल जैसे तस्वीर बनकर रुक जाना चाहता था। धीरे धीरे उसने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। कोई जल्दी या मजबूरी नहीं थी, सिर्फ भरोसा और अपनापन था। दोनों चुपचाप खड़े रहे, जैसे पूरी दुनिया थम गई हो और बस वही दो लोग बच गए हों। कुछ देर बाद उसने कहा, अब लगता है शायद मैं भी फिर से जीना सीख पाऊँ। फिर उसने मुस्कुरा कर जवाब दिया, तुम अकेली नहीं हो, हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस रात छत पर उनकी बातें खत्म नहीं हुई। वो बातें, वो मुस्कानें और वो चुप्पियाँ सब एक नए रिश्ते की नींव रख रही थी। दोस्तों, कहानी अब ऐसे मोड़ पर थी जहाँ से आगे बढ़ने पर यह रिश्ता और गहराई पकड़ने वाला था। अगली सुबह की रोशनी धीरे धीरे कमरे में घुस रही थी, लेकिन दोनों अभी भी छत पर थे। पिछली रात की ठंडी हवा और चांदनी ने उनके बीच एक अजीब सा एहसास छोड़ दिया था। एक ऐसा एहसास जो शब्दों में बयां करना मुश्किल था। थोड़ा मुस्कुराई और उसके हाथ को अपने हाथों में थाम लिया। तुम जानते हो, आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ और शायद फिर कभी डर नहीं लगेगा। उसने धीरे से उसकी जांघ को छूते हुए कहा, अब से तुम्हारे हर डर में मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई भी चीज़ तुम्हें डराने नहीं पाएगी। वो पल जैसे धीमा हो गया था। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन उनके बीच की गर्माहट सब कुछ पिघला रही थी। फिर उसने उसकी आंखों में झांकते हुए धीरे से कहा, याद है जब पहली बार हम मिले थे, बस एक नज़र से ही हमारी दुनिया बदल गई थी। वो थोड़ा फिर से मुस्कुराई और बोली, हाँ, और अब लगता है हमारी दुनिया फिर से नई हो रही है। बस हम साथ हैं, बाकी फीका है, सब फीका है। धीरे धीरे उनके कदम एक दूसरे की ओर बढ़े। उन्होंने बिना किसी शब्द के सिर्फ एक दूसरे को महसूस किया। धीरे से हाथों में हाथ डालकर वो छत के धीरे धीरे उनके कदम
एक दूसरे की ओर बढ़े। उन्होंने बिना किसी शब्द के सिर्फ एक दूसरे को महसूस किया। धीरे से हाथों में हाथ डालकर छत की ओर बढ़े। दोनों के चेहरे पर मुस्कान और आंखों में विश्वास की चमक थी। वो पल जैसे वक्त से बाहर हो गया हो, न कोई डर न कोई चिंता, सिर्फ प्यार और अपनापन। दोस्तों, दोनों ने महसूस किया कि अब चाहे जो भी मुश्किलें आएं, ये रिश्ता उन्हें हर तूफान से बचाएगा। छत की इस खामोशी में सिर्फ उनकी धड़कनें थी और वो एहसास कि प्यार, अपनापन और भरोसे कभी भी खत्म नहीं होता। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं और ऐसे ही आपराधिक घटनाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।